हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं कृष्णा मुरारी अपने एम करीम के वीडियो सॉल्यूशन थर्मल एक्सपेंशन का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करना शुरू करेंगे और पूरे एंड तक का सॉल्यूशन देखेंगे। क्या होगा सही एक्सप्लेनेशन, क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा करेक्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16। The volume of a flask is 240 centimeter at 0 degree Celsius। मतलब original volume is equal to 240 centimeter cube at 0 degree Celsius। What volume of mercury at 0 degree Celsius should be kept in the flask so that the volume of the empty part of the flask remains unchanged on heating or cooling alpha for glass। अल्फा ग्लास के लिए दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस एंड गामा फॉर मरकरी इज 18 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट ऑफ द व्हाट वॉल्यूम शुड बी केप्ट। मरकरी का हम कितना वॉल्यूम रखें जिसके कारण कि ये चेंज रहे। अब देखिए, फॉर एम्प्टी वॉल्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, अगर एम्प्टी वॉल्यूम को चाहते हैं हम कांस्टेंट रहे हर एक डिग्री टेम्परेचर पर, तो जितना एक्सपेंशन मरकरी में हो उतना ही एक्सपेंशन फ्लास्क में भी हो। मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर क्यूब का प्लेस एम्प्टी है, तो मरकरी अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब एक्सपैंड कर रहा है तो फ्लास्क को भी 10 सेंटीमीटर क्यूब एक्सपैंड होना होगा, ताकि दोनों का डिफरेंस जो है एम्प्टी स्पेस वो हमेशा कांस्टेंट रहे। तो लिख लेते हैं, for empty volume to remain constant, change in volume of mercury should be equal to change in वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क। मतलब दोनों का डेल्टा वी सेम होना चाहिए। नाउ डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। कुछ लोग डेल्टा थीटा भी रिप्रेजेंट करते हुए, डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर, गामा एंड डेल्टा वी। ओके, सो दोनों का सेम होना चाहिए। नाउ ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 240 इंटू, अब देखिए यहां अल्फा दिया है, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। ओके, सो 240 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, किसी भी टेम्परेचर पर निकालना है तो डेल्टा टी ही रहते हैं, मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कट जाएगा, सो वॉल्यूम 240 इंटू 24 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 80। ओके, इंटू 10 टू द पावर -5। Now 6 3 18, 6 4 80, वॉल्यूम इक्वल टू 320 इंटू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम इक्वल टू 32 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द राइट आंसर। एक बार बोर्ड चेक कर लेते हैं सारा विजिबल है कि नहीं। यस, इट इज क्लियर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 32 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 70। Calculate the force required to stretch a brass wire of radius 1 mm to same length by which it will expand if heated up to 60 degree Celsius. Gamma for brass 9 into 10 to power 9 अल्फा दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब फोर्स का बात हो रहा है। अब सबसे पहले समझना होगा फोर्स हम लोग निकालेंगे कैसे। फोर्स इज स्ट्रेस पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस से हम लोग जाएंगे स्ट्रेन पर, और स्ट्रेन से हम लोग निकाल लेंगे चेंज इन लेंथ। तो एक पैटर्न बनेगा। पहला देखिए, चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय अल्फा डेल्टा टी। ठीक, नाउ यहां से हम लोग निकाल लेंगे चेंज इन लेंथ। नाउ स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। नाउ स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सॉरी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ई इंटू स्ट्रेन, और फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन इंटू एरिया। सो दिस इज द करेक्ट मेथड। ठीक, अब सबसे पहले स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल लिखेंगे तो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ इसमें डाटा सारा पुट कर देते हैं। अल्फा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, डेल्टा टी 60 डिग्री, ई दिया हुआ है, गामा फॉर ब्रास, एक मिनट, या गामा इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 9 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू पाई 22/7, और रेडियस दिया है 0.1 mm। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, 0.1 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेंटीमीटर। अब जो आंसर आएगा फोर्स का वो आएगा डाइन में, क्योंकि यहां दिया हुआ था डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ रेडियस को भी हम लोग ले लिए हैं सेंटीमीटर्स में, तो कट क्या आएगा डाइन पर सेंटीमीटर, आंसर विल बी इन डाइन। और ये जो आंसर आएगा दिस विल बी 36280.59 डाइन। अब 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, तो 1 2 3 4 5, दैट इज 305.3 न्यूटन। ये होगा राइट आंसर। क्लियर है? देखिए सबसे पहले चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज ई इंटू स्ट्रेन, फोर्स इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन इंटू एरिया। ई हम लोग लिख लिए हैं, उसके बाद स्ट्रेन की जगह अल्फा डेल्टा टी ई पाई आर स्क्वायर, डाटा पुट कर दिए, आंसर आ गया। इज इट क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 60 kg ऑफ हाइड्रोजन मरकरी एट 30 डिग्री सेल्सियस इफ द डेंसिटी ऑफ Hg एट 0 डिग्री सेल्सियस इतना दिया हुआ है। अब बोल रहा है वॉल्यूम निकालना है 60 kg मरकरी का 30 डिग्री सेल्सियस पर, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका डेंसिटी ये है। अब देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे डेंसिटी चेंज होता है, देयर विल बी अ चेंज इन डेंसिटी। तो हम लोग सीधा जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। अब क्योंकि बोल रहा है वॉल्यूम निकालना है 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो वॉल्यूम एट 30 डिग्री सेल्सियस विल बी मास
बाय डेंसिटी एट 30 डिग्री सेल्सियस। मास भी 30 डिग्री सेल्सियस पर एंड डेंसिटी भी। तो मास तो दिया हुआ है 60 kg, अगर किसी तरह डेंसिटी एट 30 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट कर ले तो मिल जाएगा। नाउ डेंसिटी एट 30 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी, इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। नाउ 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी दिया हुआ है 13.6 या 13.6, 1 माइनस गामा आपको दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू डेल्टा टी इज 30। सो यहां से अगर डेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे देन विल गेट 13.526 ग्राम पर सीसी, 13.526 ग्राम पर सीसी। अब वॉल्यूम निकालना है, सो वॉल्यूम अब इजीली निकल जाएगा। वॉल्यूम क्या है 60 kg है, तो kg को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम में, तो 60 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम बाय 13.526, ये आएगा आपका सीसी सेंटीमीटर क्यूब में, एंड दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4435.9 सीसी, 4435.9 सीसी। ये होगा आपका करेक्ट सॉल्यूशन। ओके, इज इट क्लियर? नाउ moving on to next question, question number 19. Question number 19. Now, the density of liquid at 0 degree Celsius is इतना. Calculate the coefficient of real expansion of liquid if its density is 3. देखिए, density at 0 degree Celsius is 2.4 gram per cc. Okay. Now, density at 100 डिग्री सेल्सियस इज 3 ग्राम पर सीसी। निकालना क्या है हम लोग को? रियल एक्सपेंशन, काम आई हुई है टू कैलकुलेट। ओके, नाउ डेंसिटी एट 100 डिग्री सेल्सियस इज डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 माइनस गामा डेल्टा टी, 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक, ये होता है अपडेटेड फॉर्मूला। अगर आप ओरिजिनली देखिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल वर्जन ऑफ फॉर्मूला जो हम लोग निकालते हैं, रो नॉट या रो डैश इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये होता है ओरिजिनल फॉर्मूला। इसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस कर देते हैं। इसमें हम लोग चेंजेस करते हैं, सॉरी, इट इज रो डैश इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इसमें हम लोग क्या चेंजेस कर देते हैं, एक मिनट, ये फॉर्मूला एरर हो रहा है बार बार, इसको सही तरीके से कर लेते हैं। रो नॉट इज इक्वल टू रो डैश 1 प्लस गामा डेल्टा टी। देखिए अब नाउ रो डैश अगर लिखना रहेगा तो रो नॉट बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो रो डैश इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर -1। क्योंकि ये वैल्यू बहुत स्मॉल है एंड बाय एक्सपेंशन सीरीज वी राइट इट एज रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। फाइनली वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली, फाइनली वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, अब गामा निकालना है। वी कैन कैलकुलेट गामा फ्रॉम हेयर ऑल्सो, दैट इज रो नॉट इक्वल टू रो डैश माइनस रो डैश गामा डेल्टा टी, रो नॉट इक्वल टू रो डैश माइनस रो डैश गामा डेल्टा टी, और रो नॉट इसको इधर लेते रहते हैं, हाँ, रो डैश गामा डेल्टा टी
इक्वल टू रो डैश माइनस रो नॉट और गामा इक्वल टू रो डैश माइनस रो नॉट बाई गामा बाई रो डैश टी और डेल्टा टी. So this is the exact formula. Okay. Now गामा यहाँ से पुट कर दीजिए. रो डैश कितना है 3 माइनस 2.4 बाई रो डैश इज 3 and delta t is how much? Delta t is given 100. Delta t is 100. Okay, so you will get 2 into 10 to the power minus 3 per degree Celsius. 2 into 10 to the power minus 3 per degree Celsius. Okay, clear? Now moving on to question number 20. Moving on to question number 20. देखिए, if gamma s and gamma l are the coefficient of cubical expansion of a body and a liquid, then obtain a relation between W naught and WT, where W naught and WT are loss in weight of the solid in the same liquid at 0 degree Celsius. W naught, WT, W naught and WT, weight at 0 degree Celsius, and this one is weight at T degree Celsius, weight at T degree Celsius. Okay, now weight is equal to rho g volume, so W naught equal to rho naught V naught g and WT equal to rho t VT g. WT equal to rho t VT g. देखिए वेट क्या होता है, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम. ठीक, W नॉट इज रो नॉट V नॉट g एंड WT इज रो t VT g. नाउ WT बाई W नॉट, WT को क्या लिख सकते हैं, रो t VT g and W naught is rho naught V naught g. G से G कट गया, so we are finally getting rho t VT by rho naught V naught. अब उसमें पुट करते हैं एक्सप्रेशन में वैल्यूज. Rho t can be written as rho naught 1 minus gamma delta t. Rho t can be written as rho naught 1 minus gamma delta t, and VT can be written as V naught 1 plus gamma delta t divided by rho naught V naught divided by rho naught V naught. So V naught से V naught, rho naught से rho naught. So WT by W naught is equal to 1 minus gamma delta t and into 1 plus gamma delta t. So finally WT by W naught equal to 1, and this one is for solid and this one is for liquid. Solid, liquid. 1 plus gamma L minus gamma S डेल्टा टी. देखिए 1 से 1 मल्टीप्लाई किए, फिर इससे मल्टीप्लाई किए, 1 को इससे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का मल्टीप्लिकेशन नेग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज गामा एस डेल्टा टी इंटू गामा एल डेल्टा टी इज नेग्लिजिबल, वेरी वेरी स्मॉल. सो फाइनली डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट 1 प्लस गामा एल माइनस गामा एस डेल्टा टी. ओह सॉरी, here it is L, here it is S, उल्टा हो जाएगा, सॉरी, S L S L. So it is gamma S minus gamma L delta T. This is the final expression we are getting. Okay. Question number 20.
Now, move on to question number 21. क्वेश्चन नंबर 21. अब देखिए, a body which weighs 100 gram in air is found to weigh 50 gram in liquid at 10.5 degrees Celsius, and its weight is same in the same liquid is found to be 52 gram at 75.5 degrees Celsius. If the coefficient of cubical expansion of the body is इतना, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. मतलब गामा एस दिया हुआ है, गामा एल निकालना है, पिछले क्वेश्चन को यूज किया गया है. अब देखिए यहां दिया हुआ है लॉस, तो सबसे पहले हम लोग को लॉस निकालना होगा. तो वेट कितना दिया हुआ है, एक तो ओरिजिनल वेट दिया है इसका 100 ग्राम, ठीक. तो डब्ल्यू नॉट निकाल लेते हैं. डब्ल्यू नॉट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50, क्योंकि यही है डब्ल्यू नॉट इज लॉस इन वेट, लॉस इन वेट, that is equal to 50 gram. Wt is equal to 100 minus 52, that is equal to 48 gram. अब कुछ नहीं करना है, निकालना क्या है हम लोग को, गामा एल. सो गामा एल यहां से सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. Wt is equal to W नॉट 1 प्लस गामा एस माइनस गामा एल डेल्टा टी. ओके, और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, 75.5 माइनस 10.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस. नाउ करते हैं, डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस गामा एस माइनस गामा एल बाई डेल्टा टी. गामा एल वी हैव टू कैलकुलेट, इसको इधर लेते आते हैं. गामा एस माइनस गामा एल by into delta t is 1 minus wt minus w naught, 1 minus wt minus w naught. ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है. और गामा एस माइनस गामा एल इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू नॉट इंटू 1 बाई डेल्टा टी. यहां से इसको चेंज करते हैं. गामा एस माइनस गामा एल डेल्टा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू नॉट माइनस 1. गामा एस माइनस गामा एल डेल्टा टी इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू नॉट बाई डब्ल्यू नॉट. और गामा एस माइनस गामा एल इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू नॉट बाई डब्ल्यू नॉट डेल्टा टी. और गामा एल इक्वल टू गामा एस माइनस डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू नॉट बाई डब्ल्यू नॉट डेल्टा टी. ओके, ये हो गया सही मेथड. अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए. गामा एल, गामा एस कितना दिया है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस डब्ल्यू टी इज 48 माइनस डब्ल्यू नॉट इज 50 by 50 into 60. Finally, you will get gamma L equal to 8.55 into 10 to the power minus 4 per degree centigrade. This is the right answer of question number 21. Clear है? Move on to question number 22.
सी द स्केल ऑफ ए मर्करी बैरोमीटर विच इज मेड ऑफ ब्रास इज चेक्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग इसको चेक किए हैं। द बैरोमीटर शोज ए प्रेशर ऑफ 76 mm, 76 mm एट 18 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग को कैलकुलेट करना है रीडिंग। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा ब्रास दिया हुआ है 19 10⁻⁵ per degree Celsius and volume expansion of mercury is 1.8 into 10⁻⁴ per degree Celsius। अब देखिए नाउ, अब ये 18 डिग्री सेल्सियस पर 76 mm है, तो मान लेते हैं L नॉट लेंथ ऑफ ब्रास एट 18 डिग्री सेल्सियस, तो LT निकालते हैं, लेंथ ऑफ ब्रास एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 18 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आ रहे हैं, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घटने का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेंथ विल कॉन्ट्रैक्ट, सो LT इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। L नॉट इज 76, 1 माइनस अल्फा इज 19 इंटू 10⁻⁵ और टेम्परेचर घटा है 18 डिग्री से, सो दिस विल कम एज 75.74 mm। तो ब्रास स्केल का जो लेंथ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 75.74 mm। अब लेकिन देखिए क्या होगा कि मरकरी भी जो अंदर था, मरकरी भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर स्केल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मरकरी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड फॉर मरकरी इट विल बी वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इट विल बी वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सो मरकरी का वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सो मरकरी विल कॉन्ट्रैक्ट by a factor of 1 minus gamma delta t। तो 1 minus gamma mercury 1.8 into 10⁻⁴ and delta t is 18, so here we will get 0.99676। now reading at 0 degree Celsius will be equal to 75.74 divided by 0.99676 mm of Hg, and when you will solve this you will get 75.98 mm of Hg, 75.98 mm of Hg। so this is the correct answer of question number 22। okay, let's move on to question number 23। Question number 23। Calculate the temperature at which the volume of a given mass of a gas at constant pressure will be double of its volume। Pressure is constant और बात किस पे हो रहा है, volume of a given mass at a constant pressure means volume is directly proportional to temperature और volume is equal to kT। so V1 equal to kT1 and V2 equal to kT2। The volume of a given mass at a constant pressure be double of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो V2 विल बी इक्वल टू V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2। तो V2 दिया हुआ क्वेश्चन में ट्वाइस V1 और टेम्परेचर लेना हम लोग को T1 कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो T2 निकालना है, सो T2 इक्वल टू T1 V2 बाई V1 और T2 इक्वल टू 273 इंटू 2V1 बाई V1, कट कट कट, T2 इक्वल टू 546 केल्विन और T2 इक्वल टू 546 माइनस 273
डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस. This is the answer of question number 23. Now, question number 24. Calculate the temperature at which, at constant volume, the pressure of gas will be double. अब इस बार क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. देखिए ये सब कर कैसे रहे हैं, PV इक्वल टू MRT से. अगर प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये कांस्टेंट तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. सो P इज इक्वल टू KT और P1 इक्वल टू KT1, P2 इक्वल टू KT2 और P1 बाई P2 इक्वल टू T1 बाई T2. अब क्या बोल रहा है, दैट क्वेश्चन नंबर 24, दैट प्रेशर ऑफ गैस विल बी डबल एट 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स P2 इज ट्वाइस P1. तो T2 निकालना है, T2 इक्वल टू T1 P2 बाई P1. T1 कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन और 273 इंटू P2 इज ट्वाइस P1 बाई P1 कट कट. सो T2 इक्वल टू अगेन 546 केल्विन और 273 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23, 24 क्लियर है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. Question number 25. Calculate the temperature at which the pressure of the gas will be volume constant. Volume is constant, pressure is directly proportional to temperature. अब डायरेक्ट लिखते हैं, P1 by P2 is equal to T1 by T2. निकालना क्या है, टेम्परेचर. T2 is equal to T1 P2 by P1 और T1 इस बार दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन. And P2 is twice P1. So T2 equal to T1 300 Kelvin, P2 is 2 P1 by P1 कट 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 600 Kelvin और T2 equal to 600 minus 273 that is 327 degree Celsius. Clear? Question number 25. Question number 25. Now move on to question number 26. देखिए, at a pressure of ethanidine 40 gram of gas had a volume of इतना, what will be the volume of the gas if the pressure changes to इतना. ठीक, अब प्रेशर चेंज हो रहा है, what will be the volume if the pressure changes to इतना. प्रेशर दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है. ओके, नाउ प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है. इट मींस टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट. टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट. ओके, नाउ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2. निकालना क्या है हम लोग को, V2. सो V2 इज इक्वल टू P1 V1 बाई P2. नाउ P1 प्रेशर कितना दिया हुआ है, 10 to the power 5 डाइन. V1 कितना दिया है, 120. नाउ प्रेशर चेंजेस टू 10 to the power 3 डाइन. ओके, 10 to the power 3 से काट दिए तो 120 इंटू 10 to the power 2 cc, that is equal to 12 into 10 to the power 3 centimeter cube. Okay, now move on to question number 27. Move on to question number 27. Now, an electric bulb of volume इतना
volume 250 centimeter cube was sealed at a pressure P 10 to the power 3 mm of Hg, T 27 degrees Celsius, that is equal to 300 Kelvin. Calculate the number of air molecules in the bulb. We have to calculate the number of air molecules in the bulb. Okay, अब देखिए PV इक्वल टू nRT, यहां से हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स हो अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, देन विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, देन विल मल्टीप्लाई इट विद एवोगैड्रो नंबर एंड विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स. सो प्रेशर 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3, सबको SI यूनिट्स में लाते हैं, इंटू 13.6 इंटू 9.8 रो जी एच इंटू वॉल्यूम 250 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब में हो गया, इंटू n, और r का वैल्यू ले लेंगे हम लोग 8.31 इंटू t 300. ठीक, टेन टू द पावर -3 mm है, या ये इसको भी चेंज करते हैं इंटू 10 टू द पावर 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3. ओके, सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट n इक्वल टू 1.3379 into 10 to the power -8. So this much number of moles, 1.3379 into 10 to the power -8. ठीक, now number of molecules, that is equal to n into Avogadro number, that is 1.3379 into 10 to the power -8 into 6 into 10 to the power 23. So finally we will get 8.02 into 10 to the power 15 molecules. Okay, this is the correct explanation of question number 27. Now let's move on to question number 28. Question number 28. There are two vessels of volume. There are two vessels of volume. V1 equal to 100 cc, V2 equal to 75 cc. They contain pressure P1 equal to 10 to the power 5 dyne per centimeter square and P2 equal to 10 to the power 4 dyne per centimeter square, respectively at same temperature. Temperature is constant. Calculate the pressure of the mixture when the two vessels are connected. When two vessels are connected, there is no loss of energy. When two vessels are connected, there is no loss of energy. So we can write P into V1 plus V2 is equal to P1 V1 plus P2 V2. PV इक्वल टू MRT या PV इक्वल टू NRT, उससे हम लोग ये सॉल्यूशन ला सकते हैं. सो फाइनल प्रेशर P इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 बाई V1 प्लस V2 और P इक्वल टू P1 10 to the power 5 into 100 plus 10 to the power 4 into 75 by 100 plus 75. So finally we will get P equal to 6.1428 into 10 to the power 4 dyne per centimeter
1428 इंटू 10⁴ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये एक कॉन्सेप्ट यूज होगा वेट थर्मोमीटर में। अब एक्चुअली वेट थर्मोमीटर होता क्या है, देखिए होता क्या है कि थर्मोमीटर में हम लोग कुछ मरकरी या कोई भी लिक्विड भर के रखे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मोमीटर भी एक्सपैंड करेगा और लिक्विड भी एक्सपैंड करेगा। जनरली लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन सॉलिड के लीनियर एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट से ज़्यादा रहता है, तो लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा और सॉलिड कम एक्सपैंड करेगा। जब लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड करेगा तो लिक्विड कुछ ओवरफ्लो हो जाएगा या स्पिल आउट कर जाएगा, और जो लिक्विड स्पिल आउट कर जाएगा वो थर्मोमीटर से बाहर निकल जाएगा, और जो लिक्विड बाहर निकला है उसके मास के हेल्प से हम लोग निकालेंगे कि टेम्परेचर क्या है। दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट थर्मोमीटर। वेट थर्मोमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एक थर्मोमीटर है उसमें लिक्विड भी है और थर्मोमीटर का अपना जो भी मटेरियल से बना हुआ है वो है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन लिक्विड का भी होगा और सॉलिड का भी होगा। एज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज मोर देन द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, तो लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड करेगा, सॉलिड कम एक्सपैंड करेगा। एज अ रिजल्ट सम लिक्विड विल स्पिल आउट ऑफ द थर्मोमीटर, और जो लिक्विड स्पिल आउट करेगा उसके हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे टेम्परेचर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट थर्मोमीटर। नाउ a weight thermometer contains 50 gram of mercury at 0 degree Celsius. Okay, now 50 gram of mercury at 0 degree Celsius, ठीक है। तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं V नॉट। V नॉट कितना है, वॉल्यूम इज 50 एंड 13.6, दिस विल बी इक्वल टू 3.676 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ 10 ग्राम ऑफ मरकरी ओवरफ्लो, 10 ग्राम ऑफ मरकरी ओवरफ्लो। अब देखिए दो चीज दिया हुआ है, गामा मरकरी दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, और गामा ग्लास दिया हुआ है 0.26 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, वो सब बात की बात है, पहले इसका थ्योरी समझते हैं, ठीक। उसके बाद एक फॉर्मूला आएगा, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। थ्योरी, लेट बोथ लिक्विड एंड सॉलिड हैव इनिशियल वॉल्यूम V नॉट, दोनों का इनिशियल वॉल्यूम कितना हम ले लिए V नॉट। आफ्टर एक्सपेंशन VL इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड VC इज वॉल्यूम ऑफ वेसल या कंटेनर, जो कह लीजिए, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। Now VC is equal to V naught 1 plus gamma solid delta T, and VL is equal to V naught 1 plus gamma liquid delta T, ठीक। VL is greater than VC, generally VL is greater than VC, क्यों, because gamma L is greater than gamma S, so some liquid will spill out, तो डेल्टा V is equal to VL minus VC, डेल्टा V equal to VL minus VC, and that will be equal to V naught 1 V naught gamma L minus gamma S into डेल्टा T, ये वॉल्यूम स्पिल आउट होगा, ठीक। अब देखिए ये जो है इसी को कह देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, ऊपर लिख देते हैं, दिस वन इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट
एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। ये टर्म याद रखिएगा, बहुत जगह डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन? तो गामा एल माइनस गामा एस को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। अब देखिए, सो मास स्पिल आउट डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा वी इंटू डेंसिटी, और ये डेंसिटी क्या है? डेंसिटी एट एलिवेटेड टेम्परेचर, डेंसिटी एट एलिवेटेड टेम्परेचर, जो टेम्परेचर राइज हुआ है वहां पर का डेंसिटी लेना है, इनिशियल डेंसिटी नहीं लेना है। द टेम्परेचर, द डेंसिटी एट द एलिवेटेड टेम्परेचर, जो टेम्परेचर राइज हुआ है उस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा वो लेना है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, वही होता है। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऊपर ले आके माइनस कर दीजिए। ओके, तो ये मिल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड डेल्टा वी इन डेल्टा एम। सो डेल्टा एम में वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा वी का वैल्यू पुट होगा वी नॉट गामा एल माइनस गामा एस डेल्टा टी, और डेंसिटी की जगह पुट करेंगे रो नॉट इंटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। ठीक है, अब कभी भी क्वेश्चन में आपसे डेल्टा टी दिया हुआ रहे, गामा एम पूछ ले तो हम निकाल लेंगे, डेल्टा एम दिया रहे डेल्टा टी पूछ ले तो निकाल लेंगे। क्लियर है? नाउ दिस वन इज योर रो नॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोग से? डेल्टा टी बताइए। ठीक, और डेल्टा एम दिया हुआ है, डेल्टा एम कितना दिया है? 10। वी नॉट निकाल चुके हैं 3.676, गामा ऑफ लिक्विड 1.8 इंटू 10 टू पावर -4, गामा ऑफ सॉलिड माइनस 0.26 इंटू 10 टू पावर -4, डेल्टा टी निकालना है रो नॉट 13.6, 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड 1.8 इंटू 10 टू पावर -4 एंड इंटू डेल्टा टी। अब यहां से आप डेल्टा टी जब कैलकुलेट कीजिएगा इट विल कम 1694.9 डिग्री सेल्सियस, एंड विच इज द करेक्ट आंसर। बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, दिस इज द करेक्ट आंसर 1694.9, और यू कैन अप्रोक्सीमेटली टेक इट एज 1695 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द करेक्ट आंसर, बुक में आंसर गलत दी हुई है। ओके, थैंक यू। तो थर्मल एक्सपेंशन का सीरीज यही खत्म होता है। इन नेक्स्ट सीरीज वी विल स्टार्ट कैलोरीमेट्री, और उधर से स्टार्ट करेंगे अपना काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।